हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमें इस संगति के लिए एक बार फिर से इकट्ठा किया है। खुदा का धन्यवाद करते हैं। हम लूका की पुस्तक से एक वचन को देखेंगे। लूका की पुस्तक से 19 अध्याय में हम जाएंगे और उसका चुंगी लेने वाला जक्कई हम इसे पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। कौन जा रहा था यरीहो प्रदेश से? यीशु मसीह। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वो कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसमें और भी चीज़ें थी। हम आगे देखते हैं कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। मेरे प्रियो, वो क्या था? शरीर में छोटे कद का था। यहाँ पे बाइबल हमें ये बताता है कि वो छोटे कद का व्यक्ति था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तो मेरे प्रियो, कहीं से उसे पता लगा होगा कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है। किसी ने उसे बताया होगा। तो उसने देखो क्या किया कि उसके मन में क्या था? परमेश्वर को देखने की, यीशु मसीह को देखने की इच्छा उसके मन में आई कि वो परमेश्वर को देखना चाहता था। क्या हम चौथे वचन में जब पढ़ते हैं कि तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर कहाँ गया? गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो शरीर में नाटा था, इसलिए वो पेड़ पर चढ़ गया कि मैं उसको देख पाऊँ। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतारा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 5 वचन जब कहता है कि जब यीशु मसीह उस जगह पे पहुँचे तो परमेश्वर को क्या पहले से पता था कि जक्कई जो है ऊपर पेड़ पर चढ़ के बैठा हुआ है? जी मेरे प्रियो, यीशु मसीह सब जगह देख सकते हैं क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, सारी बातों को जानते हैं, क्योंकि वो हर एक इंसान पर नज़र रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है। वो ऐसे मेरे परमेश्वर हैं कि उन्हें सब चीज़ों को मालूम है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या होना है। तो ये प्रभु की क्या थी? पहले से योजना थी कि जक्कई के जो मन में इच्छा थी परमेश्वर को देखने की और परमेश्वर को वहाँ से निकलना। एक ये आज का क्या दिन था? कुछ खास दिन था कि परमेश्वर ने ये दिन जक्कई के जीवन के लिए खास दिन रखा था कि वो परमेश्वर को वहाँ से निकलना था और जक्कई के मन में ये इच्छा आना कि मैं यीशु मसीह को देखूं कि वो कौन है, कैसा है। तो ये इच्छा उसने दौड़कर, मतलब एक दौड़ने में क्या होता है? एक मेहनत होती है। तो वो इच्छा इतनी उसकी थी कि वो दौड़कर कहाँ चढ़ा? गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। और जब यीशु मसीह ने उसे ऊपर दृष्टि करके देखा कि यीशु मसीह को पता था कि हाँ, जक्कई पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहा है? मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे देखना चाहता है। तो वहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं कि हे जक्कई, झट उतारा। यानी कि परमेश्वर, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर इससे पहले जक्कई से यीशु मसीह कभी नहीं मिले थे, कभी कोई बात नहीं हुई थी। जब हम बाइबल को देखते हैं यहाँ पे कोई दूसरा जिक्र नहीं है जक्कई के नाम का। तो हम इस चीज़ से ये सीखते हैं, हमें ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह हम में से अपने हर एक बेटा बेटी के नाम को जानता है। वो सबको जानता है हमारे नाम से, और सच में यीशु मसीह हमारा नाम लेकर इसी तरीके से हमें बुलाता है मेरे प्रियो। और कई बार हम ही उसकी अनसुनी को कर देते हैं, क्योंकि देखो जब भी हम उसको पुकारने बैठते हैं वो हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देता है, हर बात का वो जवाब देता है, क्योंकि उसको सच में हमारा ध्यान है और वो सच में हम पर अपनी नज़र रखता है। इसी तरीके से यीशु मसीह ने देखा कि जक्कई पेड़ के ऊपर बैठा है और उसको क्या बोला? हे जक्कई, झट उतारा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यानी कि पहले से परमेश्वर ने इस चीज़ को रखा है कि आज क्या है? उसके घर में रहना अवश्य है। क्यों? यीशु मसीह ने पहले से ही परमेश्वर को सारी चीज़ों को पता है कि हाँ, आज ये चीज़ें होनी है, करनी है मुझे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। कि वचन क्या कह रहा है कि वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, मना कर सकता था, वो तो सिर्फ उसको देखने की इच्छा से आया था। लेकिन जब प्रभु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, तो बड़ी, मतलब यहाँ पे लिखा कि आनंद से, बड़ा आनंदित हो गया। नहीं तो वो कहता पता नहीं मेरी पत्नी कैसे खुश होगी, नहीं होगी, या मुझे कुछ बोलेगी तो नहीं कि मैं किसी को ऐसे ले जाऊं। हमें सोचते हैं ना कि हम क्यों ले जाएं किसी को अपने घर, कैसे। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उसकी इच्छा ने क्या किया?
उसको आनंद में बदला। जो उसकी इच्छा आई थी, प्रभु ने जब उस पर दृष्टि की तो उसका मन कैसे बदला, हम आगे इस चीज़ को देखेंगे कि जब परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी तो वो परमेश्वर ने उसे बुलाया, नीचे उतरने के लिए बोला और उस घर जाने के लिए बोला। तो हम देखते हैं कि वो आनंद से उतरकर अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। तो मेरे प्रिय, सच में जब यीशु मसीह का हमारे जीवन में कार्य होता है तो बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं कि वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, लेकिन हमें उन लोगों पर ध्यान नहीं देना मेरे प्रियो। हमें क्या करना है, अपना काम करना है। और ये सच में परमेश्वर, जो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर सच में किसके लिए आया है, जगत में किसके लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं मेरे प्रियो, पापियों का उद्धार करने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए परमेश्वर इस जगत में आए हैं। तो हमें किसी मनुष्य पर ध्यान नहीं देना कि कोई मनुष्य हमारे बारे में क्या कह रहा है या क्या हमारे बारे में गलत बातें कह रहा है। हमें सिर्फ यीशु मसीह को देखना है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर दूंगा। हालेलुया। यहाँ पे जक्कई क्या कर रहा है, उसका मन ऐसा बदल गया है कि वो परमेश्वर से कह रहा है कि हे प्रभु, देख मैं अपनी जो आधी संपत्ति किसको दे दूं, कंगालों को दे देता हूँ। आधी संपत्ति, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? अपनी आधी ज़मीन को या आधी संपत्ति को, आधी जायदाद को किसी को हम दे सकते हैं? चाहे वो हमने कैसे भी करके कमाया है, उस पर हम ये चाहते हैं कि किसी का हक ना हो, और वो भी कंगालों को तो कोई देना चाहेगा ही नहीं कि हम कंगालों को क्यों दें, उनसे हमारा क्या लेन देन है ना। अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो हर कोई मतलब उस चीज़ को देता है, लेकिन वो भी मरने के बाद लोग छोड़ते हैं कि हाँ मेरे मरने के बाद तेरा होगा। जीते जी तो कोई भी उस चीज़ को नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जक्कई ने एक निर्णय लिया मेरे प्रियो, दिया नहीं है, सिर्फ निर्णय यहाँ पे लिया गया है कि मैं दे देता हूँ। और आगे लिखा है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यानी कि प्रायश्चित भी हो रहा है। वो अपने आप को इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, यदि मैंने भूल से भी, किसी से गलती से भी कुछ मैंने उसका मतलब ले लिया है अन्याय करके, तो उसे क्या करेगा, वो 4 गुना फेर देगा वापस, है ना मेरे प्रियो। कैसे उसका मन फिराव हो जाता है कि 4 गुना फेरने को वो तैयार है। ऐसे उसके मन में वो बदलाव आ गया है, मन उसका बदल गया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो इच्छा थी, प्रभु को देखने की इच्छा, उस इच्छा ने क्या किया, देखो कि उसका पूरा मन बदल गया। आगे हम देखते हैं, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा का। सच में खाली क्या यहाँ पे किसने इच्छा की, सिर्फ जक्कई ने, और उसके द्वारा मेरे प्रियो उसे पूरे घराने ने उद्धार पाया। यहाँ पे यीशु मसीह खुद अपने मुंह से इस चीज़ को कह रहे हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। सच में आज उसके घर का उद्धार आया है, यानी उसके द्वारा उसके पूरे घराने ने उद्धार पाया। सिर्फ जक्कई ने इस चीज़ का किया नहीं है, सिर्फ एक निर्णय लिया है, और निर्णय लेने के ही द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पे 9 वचन में जब हम देखते हैं कि तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। यानी कि वो जब उसने अपना मन फिरा लिया, जबकि हम पहले देखते हैं कि वचन क्या कह रहा है, 7 वचन में लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह के कुड़कुड़ा रहे हैं कि वह एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यानी लोग उसे पापी मानते हैं, वो पाप करता है क्योंकि वो चुंगी लेता था, है ना। और धनी मनुष्य का तो कहता है ना वचन भी कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। वचन कहता है कि सुई में से ऊँट निकल सकता है, सुई के जो सुराख होता है उसमें से, तो लेकिन धनी व्यक्ति का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये धनी था मेरे प्रिय, और यहाँ पे बात लिखी गई है उसकी उद्धार की। क्यों? क्योंकि इसमें परमेश्वर को देखने की इच्छा, और जो इसका मन फिराव जो हुआ, परमेश्वर ने जो मन फिराव इसका किया उस इच्छा ने, तो उसके कारण क्या हुआ, इसके पूरे घराने ने उद्धार पाया, और ये इब्राहिम के संतानों में गिना गया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र क्यों आया मेरे प्रियो? क्या धर्मियों के लिए कि जो बहुत अच्छे लोग हैं मैं उनको चुनूंगा? नहीं, वो पापियों के लिए आया। वचन 10 में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, जो खो गए हैं, और उनका उद्धार करने को आया है। सच में हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं, और हम भी कहीं खो गए हैं इस दुनिया में, इस दुनिया की चकाचौंध में, इस दुनिया की ख्वाहिशों में हमारा मन भी खो जाता है। लेकिन जब हम जक्कई की तरह अपने मन को बदलते हैं, क्योंकि जिस दिन हम सच में हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न होगी जो
जक्कई के मन में उत्पन्न हुई यीशु मसीह को देखने की। यीशु मसीह तो हमें रोज़ देखता है, लेकिन जिस दिन हमारे मन में इच्छा होगी कि हम यीशु मसीह को देखें, तो सच में यीशु मसीह कहता है कि उस दिन हमारे घर में उद्धार आ जाएगा। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।